वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसबाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल जी के सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और अदर डिस्ट्रिक्ट की लेक्स के बारे में। इससे पहले हमने मंडी की लेक्स के बारे में पढ़ा, कुल्लू की लेक्स के बारे में पढ़ा, चंबा की लेक्स के बारे में पढ़ा, बिलासपुर लेक के बारे में पढ़ा, कांगड़ा की लेक्स के बारे में पढ़ा। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे शिमला, सिरमौर और लाहौल स्पीति के लेक्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे लेक्स इन चंबा, लेक्स इन शिमला। तो शिमला में हमारे पास कौन कौन सी लेक हैं उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है चंद्रनाहन लेक। कहा जाता है जो आपकी चंद्रनाहन लेक है उसका अदर नाम क्या है। तो चंद्रनाहन लेक जो है इसका अदर नाम है चार माई ताल। ठीक है, और ये आपकी कहाँ पे पड़ती है। तो चंद्रनाहन लेक आपकी पड़ती है शिमला में, रोहडू में चांसल पीक है आपका, वहाँ पे ये आपकी पड़ती है। तो रोहडू में चांसल पीक है आपका, वहाँ पे ये आपकी लेक जो है वो पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रनाहन लेक जो है वो कहाँ पे है, तो चंद्रनाहन लेक है आपकी रोहडू में। कहाँ पे है, तो जो आपका चांसल पीक है वहाँ पे जो है ये आपकी लेक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चांसल पीक आपकी कहाँ पे है, कौन से प्लेस पे है, तो चांसल पीक जो है ये आपकी पड़ती है रोहडू में। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4267 मीटर। और यहाँ से जो आपकी जो पब्बर रिवर है वो होती है ओरिजिनेट। कौन सी लेक, तो पब्बर रिवर जो है आपकी यहाँ से ओरिजिनेट होती है चंद्रनाहन लेक से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका तन्नू जुब्बल लेक। तो तन्नू जुब्बल लेक जो है आपकी ये भी शिमला में पड़ती है, और ये किसके नियर है, आपकी हट्टू पीक जो है जो आपका फेमस भी है, तो उसके नियर जो है ये लेक आपकी पड़ती है, नियर नारकंडा। कहाँ पे है, तो नारकंडा में ये आपकी लेक है। एल्टीट्यूड है इसका 2708 मीटर। और यहाँ पे जो आपका पानी जो है वो भरा हुआ है उसका मास कैसा है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो आपकी तन्नू जुब्बल लेक है उसका शेप कैसी है। तो उसकी जो शेप है वो एक अंडाकार शेप की तरह है, मीन्स की ओवल शेप जो है उसकी एक है। कैसी शेप है, अंडाकार, या हम बोल सकते हैं ओवल शेप जो है उसकी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कराली लेक। अब जो कराली लेक है हमारे पास वो छोटा साली में जो है वो छोटा साली हिल लॉक जो है आपका वहाँ पे लोकेटेड है। अब हिल लॉक क्या होता है आपके पास, हिल लॉक हम बोल सकते हैं कि एक छोटी सी पहाड़ी। ठीक है, साली पीक है आपकी, उसी के दूसरी साइड जो है ये आपकी छोटा साली जो है वो पड़ती है। ठीक है, और इस लेक को जो है वो डर्टी शीट ऑफ वाटर जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये लेक जो है आपकी गंदे पानी की लेक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल में या शिमला डिस्ट्रिक्ट में गंदे पानी की लेक कौन सी है, तो वो है आपकी कराली लेक। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ और लेक्स भी हैं शिमला में, गढ़कुफर लेक है, ब्राधोनसर लेक है। ठीक है, जो चलिए आगे नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लेक्स इन सिरमौर। तो सिरमौर में आपकी कौन कौन सी लेक्स आती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेक आती है वो है आपकी रेणुका लेक। अब रेणुका लेक आपकी इम्पॉर्टेंट है, क्यों है वो हम पढ़ते हैं। एचपी की लार्जेस्ट नेचुरल लेक वो है आपकी रेणुका लेक। अगर आपसे पूछा जाए एचपी की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो वो है आपकी गोविंद सागर लेक जो आपकी पड़ती है बिलासपुर में। ठीक है, तो जो रेणुका लेक है आपकी ये पड़ती है आपकी ददाहू जो आपका नाहन में पड़ता है। तो ददाहू के नियर है आपकी नाहन में। ठीक है, और इस लेक की जो शेप है वो कैसी है ये याद रख लीजिएगा। इससे ये पूछा जाता है कि जो आपकी रेणुका लेक है उसकी जो शेप है वो है एक स्लीपिंग वुमन की तरह, वुमेन की तरह, एक सोई हुई स्त्री की तरह जो है उसकी शेप है। ठीक है, और
जो आपकी रेणुका लेक है उसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो रेणुका लेक का ओरिजिनल नाम था राम सरोवर। और जो रेणुका लेक है इसका नाम रेणुका लेक रखा गया है परशुराम की जो मदर थी उनके नाम पर, क्योंकि परशुराम ने जो है वो अपनी मदर का जो है वो कत्ल किया था, मीन्स कि उन्हें मारा था अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से, ठीक है। और जो उनके पिता थे जमदग्नि, उन्हें जो आपका सिरमौर है वहाँ पे जामलू देवता के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि जो आपकी रेणुका लेक है एक तो वो एचपी की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेचुरल लेक है आपकी। और 2005 में इसे नेशनल लेवल का वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर किया गया था, मींस कि 2005 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो तर भूमि जो है वो डिक्लेयर किया गया था। सेफ है इसकी स्लीपिंग वुमेन की तरह, ददाहू के नियर ये आपका पड़ता है नाहन में। और ओरिजिनल नेम है इसका राम सरोवर। तो ये याद रख लीजिएगा कि रेणुका लेक का ओरिजिनल नेम क्या था। और ये भी याद रखिएगा कि एक तो ये एचपी की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नेचुरल लेक है और 2005 में इसने नेशनल लेवल वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ये था आपका इसमें इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका स्केती लेक। कौन सी लेक? स्केती लेक। अब जो स्केती लेक है आपकी वो मारकंडा रिवर के लेफ्ट किनारे पे जो है वो पड़ती है और स्केती लेक के नियर जो है वो एक शिवालिक फॉसिल पार्क है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका लेक इन किन्नौर। किन्नौर में आपकी एक ही लेक है और वो है आपकी नाको लेक। जो नाको लेक है आपकी वो फेमस है स्केटिंग करने के लिए, क्योंकि विंटर टाइम पे ये लेक जो है वो पूरी बर्फ़ से जम जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है वो स्केटिंग की जाती है। तो स्केटिंग के लिए आपकी फेमस है, ठीक है। और कहाँ पे ये आपकी पड़ती है? तो जो आपकी नाको लेक है ये आपकी नाको विलेज जो है वो वहाँ पे पड़ती है पूह सब डिवीज़न में, ठीक है। और आपकी हंगरंग घाटी भी जो है यहीं पे है, नाको विलेज में आपकी हंगरंग घाटी है, वहीं पर जो है आपका ये लेक जो है वो है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन्नौर में जो आपकी नाको लेक है वो आपकी कौन से सब डिवीज़न में पड़ती है, तो ये आपकी पड़ती है पूह सब डिवीज़न में, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो है 3662 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इसमें था। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति की डिस्ट्रिक्ट के लेक्स के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि आपकी लाहौल स्पीति में कौन कौन सी जो है वो झीलें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चंद्रताल लेक। जो चंद्रताल लेक है इसे लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। और चंद्रताल लेक जो है आपका जिसमें वो वाटर आता है वो कौन सी रिवर का आता है? तो ये जो है आपका सोर्स है चंद्रा रिवर का, मीन्स कि जो चंद्रताल जो आपकी लेक है उसका मेन सोर्स जो है वो है चंद्रा रिवर। जो चंद्रा रिवर है ये आपकी बारालाचा पास जो है लाहौल स्पीति में, वहाँ से ये जो है वो राइज होती है चंद्रा रिवर। तो इसीलिए जो चंद्रताल है आपका उसका मेन सोर्स है चंद्रा रिवर। और चाइनीज़ तीर्थयात्री थे जिन्होंने इस लेक को लोहित्य सरोवर कहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लेक जो है जिसे चाइनीज़ तीर्थयात्री ने पिलग्रिम जो हैं उन्होंने लोहित्य सरोवर कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंद्रताल लेक, ठीक है। ये जो लेक है आपकी वो कहाँ पे पड़ती है? तो ये लेक जो है हमारे पास ये आपकी पड़ती है लाहौल स्पीति में, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटर ऑफ लाहौल स्पीति जो वहाँ पे आपकी ये लेक पड़ती है। और इस लेक का मेन सोर्स है आपका कौन? चंद्रा रिवर जो ओरिजिनेट होती है बारालाचा से, ठीक है। और एक ये और याद रख लीजिएगा यहाँ से कि लाहौल और स्पीति को जो आपस में पास जोड़ता है, दर्रा जो आपस में जोड़ता है वो है आपका कुंजुम दर्रा, ठीक है। तो कुंजुम दर्रा आपका लाहौल और स्पीति को जो है वो जोड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका उनासो लेक। उनासो लेक जो है आपकी लद्दाख बॉर्डर पे पड़ती है और ये आपकी लाहौल से लद्दाख की तरफ को जाते टाइम जो है वो लास्ट लेक है।
इसलिए जो है आपकी ये लिखा गया है कि लद्दाख बॉर्डर पे ये आपकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक आती है वो है आपकी सूरजताल लेक। और सूरजताल लेक जो है ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। एक तो इसका एल्टीट्यूड जो है समुद्र तल से ऊंचाई वो है 4800 मीटर, और इस लेक को जो है वो लेक ऑफ सन जो है वो कहा गया है। और इंडिया की तीसरी सबसे ऊंची लेक है ये, और वर्ल्ड की जो है वो 21वीं सबसे ऊंची लेक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एचपी की लार्जेस्ट नेचुरल लेक तो वो है रेणुका लेक। अगर आपसे पूछा जाए एचपी की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक तो वो है आपकी गोविंद सागर लेक। अगर आपसे पूछा जाए एचपी की सबसे इंडिया की सबसे ऊंची लेक तो इंडिया की सबसे ऊंची लेक है आपकी सूरजताल लेक। सूरजताल लेक आपकी पड़ती है लाहौल स्पीति में, ठीक है, और इसे लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। तो सूरजताल लेक जो है वो इंडिया की तीसरी सबसे ऊंचाई पर जो है वो लेक है, और वर्ल्ड की जो है इस 21वीं ऐसी लेक है जो सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये आपका सूरजताल जो है उसका मेन सोर्स क्या है, तो सूरजताल लेक जो उसका मेन सोर्स है बाघा रिवर। तो बाघा रिवर जो है वो आपकी ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जो आपकी चंद्रा और बाघा रिवर है उन दोनों का ओरिजिन क्या है, तो चंद्रा और बाघा रिवर जो है वो उन दोनों का जो उद्गम स्थान है वो है आपका बारालाचा पास, ठीक है। और जो आपकी चंद्र और भागा रिवर है ये तांडी में जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। फिर इसका नाम जो है वो चेनाब है, जो जम्मू कश्मीर वाले से चेनाब कहते हैं, और एचपी में से चंद्रभागा रिवर के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास का आता है वो है अदर लेक्स इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में हमारी जो अदर लेक्स हैं वो है आपकी धनकर लेक, ठीक है। उसके आवाज़ आपकी आती है नीलकंठ लेक। उसके बाद आपके पास आती है दीपक ताल लेक। उसके बाद हमारे पास एक शिशु लेक भी आती है, ठीक है, जिसको ख्वालिंग जो है वो कहा जाता है। और जो दीपक ताल लेक है आपकी उसे यंगर ब्रदर जो है वो कहा जाता है सूरजताल लेक का, ठीक है। और ये आपका जो दारचा और बारालाचा पास है उसके बीच में जो है वो आपकी दीपक ताल लेक जो है वो बढ़ती है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।